मैदान में तो आ गए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकासवाद छोड़ दिया, खुलकर कह दिया कि चुनाव जाति पर ही है, मुद्दा जातिवाद ही है, विजन जातिवाद का है। आप जो कह रहे हैं ये सही बात नहीं है। मिशन तो विकास का है, समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास में हिस्सेदार बनाने का है। तो किसी कारणवश, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे राजपूत हैं, या किसी भी वर्ग के लोग हैं, अगर विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं तो उनकी जनसंख्या को सुनिश्चित करके उनकी संख्या के आधार पर समाज में उनकी भागीदारी को तय करना बड़े भाई राहुल गांधी का लक्ष्य है। और निश्चित तौर पर समाज के प्रत्येक वंचित कमजोर समाज को वो ताकत देना चाहते हैं, एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। इसके लिए जातियों की संख्या के मामले में, लीडरशिप के मामले में मुकाबला नहीं कर सकते तो जाति के मामले को खड़ा कर दो, शायद इस पे अपनी बात बन जाए। विजय कौशिक जवाब देना चाह रहे हैं, आपको दीजिए विजय कौशिक। देखिए, अगर भाई साहब भाजपा के प्रवक्ता हैं तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से घुमा फिरा कर भाजपा की पोल खोली है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बता दिया है कि भाजपा इस देश में जातिगत आरक्षण को खत्म करना चाहती है, समानता लाने के लिए वो इस तरह के आरक्षण जैसे मुद्दों को समाप्त कर देना चाहती है। अगर ऐसा है तो भाजपा खुलकर कहे। लेकिन एक तरफ अगर भाजपा आरक्षण की वकालत कर रही है, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा रही है और दूसरी जातियों का आरक्षण बढ़ाने में लगी हुई है, तो फिर भाजपा को इस बात से क्यों ऐतराज है कि ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत इन सभी को भी आरक्षण मिले, जिसकी जितनी जाति है उसके आधार पर आरक्षण मिले। और जहां तक जात पात में बांटने की बात है तो मुझे बताइए, आज भी आप किसी गांव में चले जाइए, किसी कॉलोनी में चले जाइए, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये गांव तो जो है यादव बहुल है, ये गांव ब्राह्मण बहुल है, ये गांव फला जाति का बहुल है। तो विजय कौशिक जी, भारतीयों की आइडेंटिटी क्या जाति के आधार पर होनी चाहिए या भारतीय के आधार पर होनी चाहिए? अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान की कोशिश करनी चाहिए या उसे और बड़ा कर देने की कोशिश करनी चाहिए? सुनिए मेरी बात, जब आप एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाते हैं तो लोग पूछते हैं आप कौन सी कॉलोनी से हैं। जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं लोग पूछते हैं कौन से शहर से। देखिए विशाल भाई, पहली बात तो स्पष्ट रूप से आप ये सुन लीजिए, उस समय तक आलोक भाई चर्चा में आए नहीं थे और जो इंदुकांत जी ने बात रखी थी उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि भाजपा की तरफ से कोई उनका पक्ष रख रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, ये केवल एक विरोधाभास, परिस्थितिजनक विरोधाभास हुआ है और इंदुकांत जी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो भाजपा के एजेंट नहीं है तो उन्हें बुरा मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करता हूं मेरे भाई आलोक शर्मा जी, आलोक जी जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भाजपा सरकार की, मोदी जी की आज मजबूरी बन गया है जातिगत आरक्षण। तो भाई खुलकर स्वीकार कीजिए ना, मोदी जी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, कह रहे थे वो तो एक ही जाति मानते हैं, गरीब की जाति मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। यानी कि सीधे सीधे मोदी जी कहें यदि वो इस देश में आरक्षण को खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लाने। नहीं, आलोक जी तो कह रहे हैं ये तो व्यवहारिक मजबूरी है। आपने सुना नहीं उनकी बात को? उन्होंने कहा व्यवहारिक मजबूरी है, जो इस आरक्षण को नहीं मानेगा वो राजनीतिक दल रसातल में चला जाएगा। हम चाहते तो नहीं पर मजबूरी है, ये तो रहेगा ही। तभी तो मैंने आपसे पूछा कि फिर आप भी क्या गलत कर रहे हैं। अगर वही कह रहे हैं कि मजबूरी है तो आप एक कदम और आगे बढ़ गए। आपने कहा जाति की संख्या बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपनी बात कह देता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि आलोक भाई ने जो बात रखी, उन्होंने बीजेपी का सही चेहरा उजागर कर दिया है कि बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी है, वो आरक्षण खत्म करना चाहती है, नहीं कर पा रही। लेकिन वही मोदी जी का आप बयान सुनिए ना, अभी आपने सुनाया अपने चैनल पर, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि वो एक ही जाति मानते हैं, सबसे बड़ी जाति गरीब की जाति है। यानी कि मोदी जी चाहते हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म हो देश में, और अगर आरक्षण मिलना है तो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। ये तो मोदी जी के बयान है, तो उसमें आलोक जी क्या कर लेंगे मुझे बताइए? आलोक जी उनके मोदी जी के बयान पर लीपापोती कैसे कर सकते हैं? तो सीधा सा मकसद है, मोदी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है और कहीं ना कहीं मोदी जी अब ये बात चर्चा चला रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि आप भी तो 56 इंची की सरकार है, आपकी पूर्ण बहुमत में सरकार है,
9 साल से कहाँ सो रहे थे? अब चुनाव के काल में ये सब बातें क्यों याद आ रही हैं? और जब याद आ रही हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो धमकी की चोट पर कर दीजिए। रोका किसने? ड्रामा क्यों कर रहे हैं? गरीबों के नाम पर मातम क्यों मना रहे हैं? गरीबों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं? जब गरीब महंगाई से मर रहा है तो आपको चिंता नहीं है, बेरोजगारी से मर रहा है तो भाजपा को चिंता नहीं है, घोटालों के कारण देश बर्बाद हो रहा है तब बीजेपी सरकार को चिंता नहीं है, मोदी जी को चिंता नहीं है। लेकिन आज अगर कांग्रेस ने एक बात रख दी है कि भाई ब्राह्मणों को, वैश्य समाज के लोगों को, राजपूत समाज के लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा, तो जातिगत जनगणना के माध्यम से कम एक सही तस्वीर आगे आनी चाहिए। नहीं विजय कौशिक जी, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, फिर प्लान क्या है? क्या करेंगे? आंकड़ों के बाद क्या करेंगे? बढ़ा देंगे आरक्षण? जिसकी जितनी संख्या भारी, फिर वो संख्या भारी के आधार पर करेंगे क्या? बढ़ा देंगे आरक्षण को? नहीं, सुनिए ना, हमारी तो सोच अब ये है कांग्रेस पार्टी की कि देश में प्रत्येक जाति समुदाय को उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण मिल जाना चाहिए, ताकि मतलब मौजूदा व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है ना, बदल देंगे उसे, आप यही कह रहे हैं ना? मौजूदा व्यवस्था में ये हो रहा है, जो हमारी पार्टी की जानकारी में आया है कि किसी के हक को कोई और खा रहा है और इसका राजनीतिकरण हुआ है। अरे सर साफ बताइए ना, किसके हक को कौन खा रहा है? आप क्या करेंगे आंकड़े से? मैं यही पूछ रहा हूँ ना आपसे, कैसे न्याय मिलेगा उन जातियों को जिनको अभी तक नहीं मिला? बीजेपी राज में फर्जी लोग अलग अलग जातियों के सर्टिफिकेट बनवाकर घुसा है और जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनका हक खा रहे हैं। क्योंकि ये सरकार तो घोटालेबाजों की सरकार है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार आएगी तो जो भी जरूरतमंद है, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक जाति के लोगों को उनकी आबादी के आधार पर उनका हिस्सा उन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हर परिवार रमेश जी क्या यहाँ से आपका तो मुद्दा ही छीन लिया इन लोगों ने। लीजिए विजय कौशिक जी अगर सुने भी होंगे तो मना कर आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ गई। आपका तो सारा जो पॉइंट स्कोर करने का तरीका था वो सब खत्म। ये तो यही करवा देंगे जातिगत जनगणना, फिर आप किस पर चुनाव लड़ेंगे? सुनिए ना, हमने कब कहा जातिगत जनगणना के खिलाफ है? बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उस समय नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे और हमारे भी दस्तखत है उसके। विजय कौशिक, आपने सुना किसी बीजेपी के नेता को बोलते हुए कि जातिगत जनगणना करवाएंगे? देखिए, मैं तो केवल एक बात कहूंगा, आलोक वर्षी जो कह रहे हैं बोलने की क्या जरूरत है? निश्चित तौर पर कहीं कह रहे हैं जातिगत जनगणना भाजपा का दोहरा चरित्र बोलने है। की क्या बात है? क्योंकि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा उस समय नीतीश जी के साथ, लेकिन आज वही भाजपा बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ है जातिगत जनगणना को लेकर और आरोप लगा रही है कि भी इससे देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी जातिगत जनगणना के खिलाफ बात कर रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन आलोक जी जो कह रहे हैं मैं समर्थन करता हूँ, कहीं ना कहीं वो भाजपा की तरफ से कह रहे हैं तो इनकी बात हुई होगी पार्टी में, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा का हर मामले में दोहरा रवैया है, कहती कुछ है करती कुछ है। लेकिन कांग्रेस का साफ और सीधा सा एजेंडा है कि अब हम समाज के प्रत्येक वंचित और कमजोर वर्ग को, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो किसी भी समाज से है, उसको उसका हक गारंटी के साथ मिले, इस बात की व्यवस्था करना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर इस सामाजिक भेदभाव को खत्म भी करेंगे हम और प्रत्येक वर्ग को उसका हक देकर ठीक बात, जैसे 75 वर्षों में हम